सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में होने वाली एंट्री तथा थ्योरी क्लास दोनों आज इसी माध्यम से समाप्त करेंगे। सबसे पहले पेमेंट वाउचर, ये हमें पता होना चाहिए पेमेंट वाउचर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है A5। व्यवसाय संबंधित होने वाले सभी समस्त भुगतान या खर्चे कैश या बैंक के माध्यम से किया जाता है तो उन सभी लेन देनों को पेमेंट वाउचर के अंदर लिखा जाता है। व्यवसाय के अंदर जो भी अपन भुगतान करते हैं, कैश के माध्यम से करते हो या बैंक के माध्यम से, इन सभी लेन देनों को इसके अंदर लिखते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल करके बता रहा हूँ, जैसे सैलरी, कमीशन, वेजेज, सैलरी मतलब वेतन, कमीशन, वेजेज, लेबर, इंटरेस्ट, फिक्स असेट्स, क्रय इत्यादि। अब सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन। सैलरी का भुगतान किया, सबसे पहले सैलरी। आप ये देखो, सैलरी अपने लिए व्यवसाय के लिए खर्चा है कि इनकम, क्योंकि अपन सैलरी दे रहे हैं तो ये अपने लिए हो गया खर्चा। तो मैंने नॉमिनल अकाउंट खर्चे से संबंधित ये बताया था, खाते बताए थे आपको तीन: व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र खाता। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट खर्चा हो गया, खर्चे। नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया था, समस्त खर्चे व हानि इनको तो करते हैं डेबिट, समस्त लाभ व आय को करते हैं क्रेडिट। अब सैलरी अपना हो गया खर्चा, तो खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, सैलरी डेबिट। अपन भुगतान करें नगद, कैसे भुगतान कर रहे हैं, नगद। यहाँ लिख लेना बीच के अंदर ब्रैकेट में 5,000 50,000 के जस्ट आगे ब्रैकेट में लिख देना नगद भुगतान क्या होता है, ऐसे लिख देना नगद। सैलरी का अपन नगद भुगतान कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओनली कैश लेना, बैंक इसलिए लिखा है, यदि आप बैंक के माध्यम से करते हो तो बैंक ले लेना, और सैलरी के माध्यम से करते हो तो सैलरी ले लेना। ठीक है, अब मैं करता हूँ सैलरी। अब इसकी एंट्री करके आपको टैली में बताता हूँ। देखो, ये देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, जैसे आप टैली ओपन करोगे, गेटवे ऑफ टैली पे आओगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद नीचे आना है, ये देखो एरो की से नीचे आना है बाउचर में, ये बाउचर पे आ गया। बाउचर पे आने के बाद एंटर कर दिया। अब मेरे को लेना है पेमेंट वाउचर। क्या लेना है, पेमेंट वाउचर। द पेमेंट वाउचर ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है, अब मैं डेट ले रहा हूँ 1 अप्रैल की ना। ठीक है, सबसे पहले सैलरी, तो सैलरी ये देखो सैलरी, जैसे मैंने सैलरी लिया, ये सैलरी का लेजर इधर आ गया, देखो ये आ गया सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने कर रहे हो सैलरी, शायद 50,000। 50,000 रुपये की सैलरी दे दी अपन ने। कैसे दी, कैश के माध्यम से। कैश आ गया, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कैश लिख लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कंट्रोल से मैंने सेव कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजली का बिल भुगतान किया। क्या किया, बिजली का बिल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजली का बिल, 5,000 रुपये का भुगतान किया नगद के अंदर। ठीक है, बिजली का बिल भुगतान कर दो आप 5,000 रुपये का। ये देखो, अब मैं नगद के अंदर ही भुगतान कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक के अंदर भी कर सकते हो, चाहो तो बैंक से भी कर दो, नगद से भी कर दो। मैं चलो बैंक से कर देता हूँ, आप बोलो तो। ठीक है, बैंक से करता हूँ इसका। कितना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है दोनों। यहाँ देखो, आप यहाँ ऊपर भी लिखा था कैश और बैंक। यदि कैश से करते हो तो कैश आ जाएगा, बैंक करते हो तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ मैंने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है। इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए हो गया खर्चा, तो अपन ने बताया था खर्चे को क्या करना है, डेबिट। खर्चे कर दो डेबिट, मैंने डेबिट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कैश से करते हो तो कैश आ जाएगा, बैंक करते हो तो बैंक आ जाएगा। 5,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं अपन, तो ठीक है, मैं 5,000 का बैंक से पेमेंट करता हूँ अब। ठीक है, ये लो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज 5,000 रुपये का
SBI अकाउंट से कर दिया मैंने, देखो SBI अकाउंट ले लिया ना, ये कंट्रोलर से सेव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन। इसलिए भी हो गया, और नीचे देखो ये मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता। नाममात्र खाते के अंदर सभी आय सभी व्यय और हानि को तो क्या करना है, डेबिट। व्यय मतलब खर्चा, तो खर्चा हो गया, खर्चे को अपन ने डेबिट किया अभी। और सभी आय व लाभ को क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, मजदूरी चुकाई 2000 रुपये की, इसको करते हैं नगद। नगद के अंदर अपन ने 2000 रुपये की नगद मजदूरी चुकाई। कितने की, 2000 रुपये की। चलो ठीक है, 2000 रुपये की नगद मजदूरी चुका दो। वेजेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपये केस के अंदर। ये रेड रेड आ रहा है ना केस के जस्ट नीचे, ये बैलेंस दिखा रहा है इसका, लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है रेड कलर का, मतलब अपोजिट चल रहा है, माइनस में चल गया। जब भी इसका बैलेंस माइनस में ऐसे दिखा है ना थोड़ा रेड कलर का, तो ये समझ जाना उसका अपोजिट बैलेंस चल रहा है ये। तो ये माइनस में दिखा रहा है कि आपके पास बैलेंस नहीं है, कहाँ से पेमेंट कर रहे हो आप, 8,57,000 माइनस में जा रहा है। ठीक है, रियल में ऐसा नहीं होगा, मैं तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया एंट्री। ये मैंने इसके एक बार एंट्री बस सीधे उस पर कर दी, एक बार समझा देता हूँ। वेजेज अपना हो गया, एक्सपेंसेज तो मैंने बताया था एक्सपेंसेज को क्या करना है, डेबिट। ये तो DR मतलब डेबिट कर दिया। ये वेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश या बैंक, तो मैंने कैश के माध्यम से कर दिया 2000 रुपये। अब सेल्समैन को अपन ने कमीशन दिया, तो क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 2000 रुपये कैश दे दो कमीशन के। कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अपना खर्चा हो गया, तो अपन कर दिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के माध्यम से कर रहे अपन। ठीक है, करो। कमीशन F2 से डेट चेंज होती है, पहले बता देता हूँ। कमीशन सी, कमीशन अलाउ, अपने इसका लेजर बना लिया है। ठीक है, कितने का है कमीशन, 2000 रुपये का, कैश के माध्यम से कर दिया अपन ने। ये लो सेव कर लिया, कंट्रोल A से सेव कर रहा हूँ मैं। एक चीज ये एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल A। ठीक है, मैंने कर दिया। अब आ जाओ संपत्ति, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। स्थायी संपत्ति है ना, अपन एक चीज ध्यान रखना, स्थायी संपत्ति अपन नगद या बैंक के माध्यम से खरीदते हैं ना, तो उसको तो लिखेंगे पेमेंट वाउचर के अंदर, क्योंकि खरीदेंगे तो संपत्ति तो अपने पास आ जाएगी। लेकिन इसको पेमेंट भी तो करके आएंगे ना, तो पर पेमेंट आप कैश में करोगे, तो व्यापार से क्या जा रही है, कैश जा रहा है। या बैंक से करे तो बैंक से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ऑल फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितनी फिक्स्ड एसेट्स है ना जिसका अपन व्यापार कर रहे हैं ना, उसको छोड़कर, और ऐसी संपत्ति जो अपन जिसकी लाइफ 1 साल से अधिक और अपन उसको व्यवसाय में खरीद रहे हैं, तो उन सभी को डेबिट करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब मैं कैश से ही करूंगा पेमेंट, सॉरी बैंक से कर देता हूँ 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपये की अपन इसमें लिखा नहीं है मैंने, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि 2 लाख रुपये अपन ने क्या है, कार खरीदी है। चलो ठीक है, कार खरीद लो। जिसे आप कार खरीदो पेमेंट करना तो पड़ेगा आपको। कार कितनी की, 2 लाख रुपए की। एसबीआई बैंक से कर दिया पेमेंट, और दूसरा बैंक को दूसरे बैंक से भी कर सकते हो, कंट्रोल A। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब एक चीज देखो यहाँ, स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति यदि कैश या बैंक के माध्यम से खरीदते हैं तब तो जाएगा पेमेंट में, और यदि उधार खरीदा जाता है ना तो उसको पेमेंट में नहीं लिखेंगे। देख, पेमेंट वाउचर को मैंने क्रॉस किया आगे, मतलब इसमें नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, जनरल वाउचर के अंदर। ठीक है, जनरल वाउचर के अंदर, तो मैं उधार अभी कर रहा नहीं हूँ, इसकी एंट्री जब जनरल वाउचर पढ़ाऊंगा ना आपको तब लिखूंगा। ठीक है, ये मैंने कर दी। आज हम क्लास के माध्यम से सीखे कि पेमेंट वाउचर क्या होता है, उसमें कैसे एंट्री की जाती है, उसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करके बताया हूँ। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकता है कि क्या समझ में नहीं आया, मैं इसको और थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप है ना वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझे, इसकी स्पीड बढ़ा के ना देखे, बिल्कुल नॉर्मल व्यू पे देखे। वैसे भी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको क्लास अवेलेबल करवाता हूँ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे अपन रिसिप्ट वाउचर क्लास।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, धन्यवाद।